तो नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है IPS RRB स्केल 2 और 3 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इस वीडियो में जो डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है वो पूरा डिस्कस करेंगे और 2022-23 और 2024 में जो वैकेंसी का जो डिफरेंस रहा है वो देखेंगे और 2022-23 के कट ऑफ का भी कंपैरिजन कर लेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाए कि इस साल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है, क्योंकि वैकेंसी कई सेक्टर में बढ़ी हैं। स्केल 3 में काफ़ी बढ़ाई हैं इस बार 2022-23 के कंपैरिजन में। तो वन बाय वन देख लेंगे। जैसा कि आप टॉपिक देख ही सकते हैं, IPS RRB स्केल 2 एंड 3 2022, 23, 24 वैकेंसी कट ऑफ या वैकेंसी एनालिसिस। इस वीडियो के अंदर जो नोटिफिकेशन आया है, डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है, उसमें कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, एग्जाम पैटर्न है, एलिजिबिलिटी है, वो सारा कुछ देखेंगे। और जो सेक्शन वाइज वैकेंसी स्केल 2 IT में कितनी है, स्केल 2 लॉ में कितनी है, स्केल 2 ट्रेजरी, CA, एग्रीकल्चर, जो भी जितने भी स्ट्रीम हैं उनमें वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। तो कॉमन थिंग ये जहाँ से स्टार्ट होता है नोटिफिकेशन 7/6/2024 से 27/6 तक इसकी टेंटेटिव डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। इसके अलावा जो PET प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होती है जुलाई 2024 में होगी। इसके अलावा कॉल लेटर जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है इस ऑफिस असिस्टेंट, और अपन अपना देख लेते हैं स्केल 1, 2 एंड 3 डिक्लेरेशन ऑफ मेंस और सिंगल, ये लिखा हुआ है डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर। तो सितंबर 2024 डिक्लेरेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस एंड सिंगल सितंबर और अक्टूबर 2024 के बीच हुआ। टेंटेटिव डेट है और जो रिजल्ट आएगा इसका अक्टूबर तक आ जाएगा। जो फाइनल रिजल्ट आपको बताइए 1 जनवरी 2025 को आ ही जाएगा। इसके अलावा जो एज एलिजिबिलिटी है वो देख लेते हैं स्केल 2 और 3 के लिए। स्केल 2 में इसमें सभी इंक्लूड हैं GBO स्पेशलिस्ट ऑफिसर, तो 21 साल से अबव और बिलो 32 ईयर्स। तो जिनका भी बर्थ 3/6/1992 से पहले हुआ है, 3/6/1992 के बाद हुआ है, और 31/5/2003 के बाद हुआ है, 3/6/1992 पहले हुआ है, वो एलिजिबल हैं। तो एज क्राइटेरिया याद रखिए, 21 बिलो अबव और बिलो 32। स्केल 3 के लिए 21 से 40 तक का रहता है। तो जो स्केल 3 वाले हैं, क्योंकि इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, इसलिए एज क्राइटेरिया भी काफ़ी रहेगा इसमें। अब जो नॉर्मल इसमें देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी है। तो GBO के लिए 50% कोई भी डिग्री हो, बैचलर डिग्री या फिर इक्विवेलेंट, और 2 साल का एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑफिसर ही केवल एलिजिबल हैं GBO के लिए। कई बार जो क्लर्क वगैरह रहते हैं वो एलिजिबल नहीं है। बस यहाँ पे प्राइवेट बैंक को फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि उनके यहाँ क्लर्क नाम की कोई पोस्ट ही नहीं होती है। तो अगर कोई भी ऑफिसर है प्राइवेट बैंक का वो एलिजिबल है विद 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। इसके अलावा देख लेते हैं अपन जो स्केल 2 IT ऑफिसर में 50% कोई भी डिग्री हो, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट। और इट्स इक्विवेलेंट से ये फ़ायदा है, मतलब मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन B या B.Tech तो सिविल में कर रखा है, पर आपने M.Tech कंप्यूटर साइंस में कर रखा है, तो वहाँ आप एलिजिबल हो जाएंगे। और इट्स इक्विवेलेंट का मतलब ये है, क्योंकि क्लियरली मेंशन नहीं करते, क्योंकि कई सारी कंप्यूटर की डिग्रियाँ होती हैं। यहाँ फ़िलहाल इन्होंने रख रखा है EC कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैचलर डिग्री हो इन तीनों में, या फिर इट्स इक्विवेलेंट विद मिनिमम 50% मार्क्स। इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है इन द रिलेवेंट फील्ड। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस, वही सेम। लॉ ऑफिसर के लिए 2 साल का है। यहाँ पे ध्यान रखना है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर में एक लॉ ऑफिसर ही ऐसा रहता है इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस रहता है, और एक एग्रीकल्चर ऑफिसर इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस होगा। ट्रेजरी और मार्केटिंग वही है, 1 साल का एक्सपीरियंस। ट्रेजरी में MBA हो या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। इसमें स्पेसिफिकली नहीं दे रखा रहता कुछ भी, कितना % हो। MBA में भी कुछ नहीं दे रखा। एग्रीकल्चर ऑफिसर में बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इस मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी डिग्री हो आप पे विद 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। स्केल 3 के लिए मिनिमम 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये चीज़ एक ध्यान रखिए। स्केल 3, क्योंकि स्केल 3 पद भी बड़ा है, सैलरी भी ज़्यादा है, तो 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है। एग्जाम पैटर्न आप पहले भी देख चुके होंगे, अब भी देख लीजिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। स्केल 2 GBO का जो है रीजनिंग, क्वांट, कंप्यूटर, फाइनेंशियल अवेयरनेस, हिंदी, इंग्लिश, वही 40 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे। कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, FA के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स,
इंग्लिश हिंदी ऑप्शनल रहता है, कोई एक ऑप्ट करना रहता है। 40 के 40 मार्क्स रहेंगे। क्वांट 40 क्वेश्चन। तो कंपोजिट टाइम होता है 2 आवर्स का। स्पेशलिस्ट ऑफिसर में बस ये कंपोजिट टाइम 2.5 घंटे का हो जाता है। जीबी और स्केल 3 में 2 घंटे का ही रहता है। उसमें क्वेश्चन भी बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 240 हो जाते हैं, क्योंकि और एक सेक्शन बढ़ जाता है जिसे कहते हैं प्रोफेशनल नॉलेज। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहता है। 240 क्वेश्चन टोटल 200 मार्क्स के। स्केल 3 में भी सेम है, जीबीओ जैसा 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स हैं। कंपोजिट 2 आवर का रहेगा। अब जैसा कि मैंने कहा था, अपन जो तीनों 2022, 23 और 24 में कितनी वैकेंसी किस स्ट्रीम में कितनी रही हैं, कितनी बड़ी हैं, कितनी घटी हैं, वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कट ऑफ कितना जा सकता है। क्योंकि ये पहले 1 बाय 1 डिस्कस कर लूँगा, 22, 23, 24 में कितनी है, उसके बाद तीनों का एक कंपैरिजन शीट है, उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो 2022 में जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी जीवीओ की वो 745 थी, और कट ऑफ जो ये दे रखा है ये आउट ऑफ 200, यानी रिटर्न का कट ऑफ है। ये फाइनल कट ऑफ नहीं लिया है मैंने, क्योंकि रिटर्न ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि पहले अपन लोग रिटर्न की तैयारी करेंगे। तो जीवीओ में 745 वैकेंसी थी 2022 में, और जो कट ऑफ गया था 54 गया था। इस आईटी ऑफिसर में 57 वैकेंसी थी, 62 कट ऑफ गया था। चार्टर्ड अकाउंटेंट में 19 वैकेंसी काफ़ी कम थी। ऐसे मार्केटिंग में केवल 6 वैकेंसी थी, 58 कट ऑफ गया था। एग्रीकल्चर में 12 वैकेंसी, और स्किल 3 में 80 वैकेंसी थी, 72 कट ऑफ था। 2023 में देख सकते हैं, देखिए 2022 में 745 जीबी एकदम 2023 में घट गई, 367 वैकेंसी। वहीं आईटी में एकदम से बढ़ गई थी 106, सीधे डबल हो गई थी 2022 से। तो कट ऑफ में भी सेम अंतर आता था। आईटी में 2022 में जो कट ऑफ था 62 था, और 2023 में 49, काफ़ी डिफरेंस आ गया था 12-13 नंबर का। वहीं जीवीओ में 54 कट ऑफ था, और बढ़ के 66 हो गया था। 2024 की जो वैकेंसी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है वैसे ओवरऑल देखें तो। जीवीओ में 496 वैकेंसी हैं, आईटी में 94 हैं, सीए में 60 वैकेंसी हैं, लॉ ऑफिसर के लिए 30 वैकेंसी हैं, ट्रेजरी 21, मार्केटिंग की 11 वैकेंसी हैं, एग्रीकल्चर में 70 वैकेंसी हैं, और काफ़ी। और स्केल 3 की और वाकई अच्छी वैकेंसी हैं, 129 वैकेंसी हैं, और कट ऑफ भी कम जाएगा स्केल 3 का। ये इस साल जो 2024 का जो एनालिसिस किया है मैंने, जो नोटिफिकेशन में जो ओवरऑल टोटल वैकेंसी बता रहा हूँ मैं, यहाँ आप कैटेगरी वाइज भी जो दे रखी रहती हैं आप देख सकते हैं, अगर आप किसी कैटेगरी स्पेसिफिकली बिलोंग करते हैं तो। अब ये देख लेते हैं कंपैरिजन शीट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको काफ़ी फ़ायदा करेगी प्रिपरेशन में। इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हम किस लेवल की पढ़ाई करनी है। तो देखिए 2022 में जीवीओ की वैकेंसी थी वो थी 745, कट ऑफ था 54। 2023 में घट के रह गई 367, कट ऑफ था 66। और अभी जो वैकेंसी है वो 496, यानी बीच की वैकेंसी है, तो कट ऑफ भी लगभग बीच के ही जाना चाहिए। वहीं आईटी ऑफिसर में देखेंगे तो जब 106 थी तो 49, इसी के करीब वैकेंसी इस बार 94 निकाली गई हैं। सीए के लिए वैकेंसी सिमिलर है, 66 थी 2023 में 60। लॉ ऑफिसर की वैकेंसी घटा दी है 2023 से, 30 वैकेंसी है। ट्रेजरी में बढ़ा दी है 21, तो और कट ऑफ गिर सकता है इसका। क्यों इसके आप मार्केटिंग की देखें तो और कम हो गई है। मार्केटिंग कोई पिछली लास्ट ईयर काफ़ी कम कट ऑफ गया था, 18 नंबर ही कट ऑफ गया था। एग्रीकल्चर 119 थी, इसलिए कट ऑफ 26 नंबर था, इस बार 70 वैकेंसी है। और स्केल 3 की पहली बार इतनी अच्छी वैकेंसी आई, तो हो सकता है इसका जीवीओ के आसपास ही कट ऑफ चला जाए, 129। तो ये एक देख सकते हैं आप, वैकेंसी इस बार अच्छी हैं, इतनी कम भी नहीं है कि। और प्रिपरेशन के लिए भी सही समय, और आज ही से 7 तारीख से ही अपन एग्ज़ाम बनने का नोटिफिकेशन जो है आज से ही भर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो वैकेंसी फिल करते हैं सारे बैंक भी बने रहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना देंगे कि किस टाइप से कौन कौन से बैंक आप भर सकते हैं अगर अदर स्टेट्स में। क्योंकि अगर आपके स्टेट में ही वैकेंसी नहीं है, जैसे मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान में बड़ौदा ग्रामीण बैंक में वैकेंसी नहीं है, तो क्या करेगा, तो अदर स्टेट में भरना रहेगा, तो वो भी एक वीडियो बना देंगे। इसके अलावा अगर आपको लाइव सेशन चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, हम मंडे को इवनिंग में एक लाइव सेशन रख देंगे, जिसमें जो भी आपके डाउट हो एग्ज़ाम फिलिंग के रिगार्डिंग, अगर प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो डिस्कस कर लेंगे। तो तब तक सर लाइक कर दीजिए वीडियो, कमेंट। थैंक यू।